देवियों और सज्जनों, जीवन अनगिनत उतार चढ़ावों से भरा एक सफर है। हर दिन हमें नई चुनौतियों, नई बाधाओं और कभी कभी निराशा के क्षणों का सामना करना पड़ता है, जो हमारे लचीलेपन की परीक्षा लेते हैं। इन समयों के दौरान अकेलापन, अभिभूत और खोया हुआ महसूस करना आसान है, लेकिन याद रखें, आप कभी भी वास्तव में अकेले नहीं होते। अपने पूरे दिल से विश्वास करें कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, आपको थामे हुए है और आपका मार्ग रोशन कर रहा है। ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि आपके लिए उनकी योजनाएं आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। जब आप जीवन के संघर्षों से बोझिल महसूस करते हैं, तो याद रखें कि आपके सामने आने वाली हर चुनौती विकास, परिवर्तन और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने का अवसर है। इन परीक्षणों के माध्यम से ही हम अपनी ताकत, अपना साहस और अपना विश्वास पाते हैं। विश्वास यह विश्वास करना नहीं है कि ईश्वर कर सकता है, ये जानना है कि वह करेगा। जब तुम गहरे पानी से गुजरोगे, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ईश्वर की इच्छा तुम्हें कभी वहां नहीं ले जाएगी जहां ईश्वर की कृपा तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी। परमेश्वर उसके भीतर है, वो कभी नहीं गिरेगी। परमेश्वर भोर में उसकी सहायता करेगा। अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा न लो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे विषय में जो योजनाएं बनाता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे तुम्हें हानि पहुँचाने की नहीं, वरन तुम्हारे कल्याण की हैं, और तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजनाएं हैं। अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वह तुम्हें संभालेगा। वह धर्मी को कभी डगमगाने नहीं देगा। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि यात्रा आसान होगी, लेकिन उसने यह जरूर कहा कि पहुँचना सार्थक होगा। जब परमेश्वर तुम्हें किनारे पर धकेलता है, तो उस पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि केवल दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वह तुम्हें तब थामेगा जब तुम गिरोगे, या वह तुम्हें उड़ना सिखाएगा। जीवन के सबसे अंधकार में क्षणों में, जब हम कुचले जाते हैं, टूट जाते हैं, और हमारे दिल को ऐसा लगता है कि वे अब और दर्द सहन नहीं कर सकते, तब भगवान हमारे सबसे करीब होते हैं। वो हमारी शरण और हमारी ताकत है। आपका हर आंसू भगवान की नज़र में अनमोल है। वह आपको अपनी बाहों में थामे रहता है, सांत्वना के शब्द फुसफुसाता है, और आपको याद दिलाता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। जीवन उचित नहीं हो सकता है और रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन भरोसा रखें कि भगवान का प्यार आपको आगे ले जाएगा। उनकी दया हर सुबह नई होती है, और उनकी कृपा प्रत्येक दिन के लिए पर्याप्त होती है। जब आपको लगे कि आप एक और कदम नहीं उठा सकते, तो भरोसा रखें कि भगवान आपको संभाल रहे हैं। वह आपके संघर्षों को जानते हैं और आपको उनका सामना करने के लिए कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए भगवान का प्यार इतना अपार है कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि आपको अनंत जीवन मिले। यह आपके प्रति उनके अटूट प्यार और प्रतिबद्धता का अंतिम प्रमाण है। कभी कभी भगवान हमें अपने जीवन में सबसे बुरे पलों का अनुभव करने देते हैं, ताकि हमें वो सबक सिखा सके जो हम किसी और तरीके से नहीं सीख सकते। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी उपस्थिति निरंतर बनी रहती है। उनका प्यार कभी खत्म नहीं होता। हमेशा याद रखें कि आपके लिए भगवान का प्यार अथाह है। आपके जीवन में उनकी उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता है, और आपके लिए उनकी योजनाएं असाधारण हैं। चाहे आज आप किसी भी स्थिति का सामना करें, इस वादे पर कायम रहें कि भगवान आपके साथ हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, और आपकी यात्रा के हर कदम पर आपसे प्यार कर रहे हैं। उनकी असीम बुद्धि पर विश्वास करें, उनके समय पर भरोसा करें, और उनकी योजनाओं पर भरोसा रखें। जैसे जैसे हम जीवन की जटिलताओं से गुजरते हैं, हमें खुद को ईश्वर की अटूट उपस्थिति की याद दिलाना जरूरी है। उनका प्यार एक ऐसी दुनिया में हमेशा बना रहता है जो अक्सर अव्यवस्थित और अनिश्चित लगती है। जब हम उन पर भरोसा करते हैं,
तो हमें शक्ति और शांति का एक ऐसा स्रोत मिलता है जो सभी समझ से परे है। संदेह के क्षणों में हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर का समय सही होता है। हम हमेशा चुनौतियों के पीछे के कारणों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन विश्वास हमें आश्वस्त करता है कि हर परीक्षण के पीछे एक दिव्य उद्देश्य है। भरोसा रखें कि ईश्वर आपके जीवन के हर विवरण को सटीकता और देखभाल के साथ व्यवस्थित कर रहा है, जो आपको आशा और वादे से भरे भविष्य की ओर ले जा रहा है। ईश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है, दुश्मन के पास आपके जीवन के लिए एक योजना है। दोनों के लिए तैयार रहें। बस इतना समझदार बने कि आप जान सके कि किससे लड़ना है और किससे गले लगाना है। जब आप आशीर्वाद बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ईश्वर सुनिश्चित करता है कि आप हमेशा भरपूर आशीर्वाद पाएं। ईश्वर की योजनाएं हमेशा आपकी सभी निराशाओं से बड़ी और अधिक सुंदर होंगी। भगवान हमारी प्रार्थनाओं को तब भी समझते हैं जब हमें उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं मिलते। विश्वास सवालों को खत्म नहीं करता, लेकिन विश्वास जानता है कि उन्हें कहां ले जाना है। आपके सबसे कठिन समय अक्सर आपके जीवन के सबसे महान क्षणों की ओर ले जाते हैं। विश्वास बनाए रखें, अंत में ये सब सार्थक होगा। अनिश्चितता और भय के समय में अपने विश्वास को अपने डर से बड़ा होने दें। भरोसा रखें कि भगवान हर कदम पर आपके साथ हैं, तूफान के दौरान आपका हाथ थामे हुए हैं। भगवान आपको कभी भी ऐसा सपना नहीं देते जो आपके बजट से मेल खाता हो। वह आपके बैंक खाते की जांच नहीं कर रहे हैं, वह आपके विश्वास की जांच कर रहे हैं। आप जो दर्द महसूस कर रहे हैं, उसकी तुलना आने वाली खुशी से नहीं की जा सकती। भगवान के पास चीजों को होने देने का एक कारण है। हम उनकी बुद्धि को कभी नहीं समझ सकते, लेकिन हमें बस उनकी इच्छा पर भरोसा करना होगा। याद रखें कि भगवान कभी भी आपसे कुछ भी नहीं छीनेंगे, बिना इसके कि वे इसे किसी बेहतर चीज से बदल दें। ईश्वर का प्रेम एक महासागर की तरह है। आप इसकी शुरुआत देख सकते हैं, लेकिन इसका अंत नहीं। जब हम अपनी समस्याओं को ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो वह हमारे दिलों में अपनी शांति डालता है। ईश्वर के वादे सितारों की तरह हैं। रात जितनी अंधेरी होती है, वे उतनी ही चमकीली होती हैं। ईश्वर चीजों को उच्च दृष्टिकोण से देखता है, और वह आपके जीवन में हर चीज के लिए सही समय जानता है। उस पर भरोसा करें, तब भी जब आप समझ नहीं पाते। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हमें अपने विश्वास को मजबूती से थामे रखना चाहिए। हर खुशी और हर दुख में, हर सफलता और हर असफलता में ईश्वर हमारे साथ है। उसका प्रेम वह लंगर है जो हमें जीवन की लहरों के बीच स्थिर रखता है। जब हम उस पर भरोसा करते हैं, तो हमें शांति, आशा और उसके वादों से भरा भविष्य मिलता है। प्रत्येक दिन को इस विश्वास के साथ स्वीकार करें कि ईश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। उसकी कृपा पर्याप्त है, उसका प्रेम अचूक है, और आपके लिए उसकी योजनाएं अच्छी हैं। चाहे आप किसी भी स्थिति का सामना करें, भरोसा रखें कि ईश्वर नियंत्रण में है, और वह आपको एक सुंदर भाग्य की ओर ले जा रहा है। आप हमेशा उसकी उपस्थिति को महसूस करें, उसके प्यार को जानें और उसकी योजनाओं पर भरोसा रखें। अपने दिल को इस आश्वासन से भर दें कि परमेश्वर आपके साथ है, अभी और हमेशा। जैसे जैसे हम जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आइए इस गहन सत्य पर विचार करें कि ईश्वर की उपस्थिति हमारे अस्तित्व का आधार है। उनका प्रेम और मार्गदर्शन वह प्रकाश है जो हमें सबसे अंधेरी घाटियों से भी बाहर निकालता है। ईश्वर पर भरोसा करना केवल आस्था का निष्क्रिय कार्य नहीं है, बल्कि परिस्थितियां निराशाजनक लगने पर भी उनकी अच्छाई पर विश्वास करने की सक्रिय प्रतिबद्धता है। जब जीवन भारी लगता है, तो याद रखें कि ईश्वर की शक्ति हमारी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। वो हमें अपने बोझ को अकेले उठाने के लिए नहीं कहता है। इसके बजाय वो हमें अपनी चिंताओं को उस पर डालने के लिए आमंत्रित करता है, ये जानते हुए कि वह हमारी बहुत परवाह करता है।
समर्पण का ये कार्य, जाने देना और ईश्वर को छोड़ देना, हमारे डर को आस्था में बदल देता है, हमारी चिंताओं को पूजा में बदल देता है। ईश्वर हमारे भीतर काम करने वाली अपनी शक्ति के अनुसार हम जो भी मांगते हैं या कल्पना करते हैं, उससे कहीं अधिक करने में सक्षम है। जब तू जल में से होकर जाएगा, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में से होकर जाएगा, वे तुझे न बहाएंगी। जब तू आग में से होकर जाएगा, तब तू न जलेगा, लपटें तुझे न जलाएंगी। प्रभु मेरी शक्ति और मेरी ढाल है, मेरा हृदय उस पर भरोसा करता है और वह मेरी सहायता करता है। विश्वास पहला कदम उठाना है, भले ही आपको पूरी सीढ़ी दिखाई न दे। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो वह किसी भी स्थिति को बदल सकता है। वह परीक्षणों को विजय में बदलने में माहिर है। हमें अपने द्वारा नियोजित जीवन को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि वह जीवन प्राप्त कर सके जो हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी लड़ाई के बीच में याद रखें कि परमेश्वर की योजनाएं आपके दर्द से बड़ी हैं। उसके उद्देश्य प्रबल होंगे, तब भी जब ऐसा लगे कि रात लंबी है। हर बार जब आपको लगता है कि आपको अस्वीकार किया जा रहा है, तो भगवान वास्तव में आपको किसी बेहतर चीज की ओर पुनर्निर्देशित कर रहे हैं। उनसे आगे बढ़ने की शक्ति मांगें। भगवान का प्यार हमें परीक्षणों से नहीं बचाता, बल्कि हमें उनसे बाहर निकालता है। हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति आराम और शांति का वादा है। जब भगवान एक दरवाजा बंद करते हैं, तो वे दूसरा दरवाजा खोलते हैं। भरोसा रखें कि प्रत्येक बंद दरवाजा एक महान उद्देश्य के लिए एक दिव्य पुनर्निर्देशन है। यहाँ तक कि जब ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, तब भी भरोसा रखें कि भगवान आपकी भलाई के लिए सब कुछ ठीक कर रहे हैं। भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। हार मत मानो, विश्वास बनाए रखो। उत्तर जितना आप सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा करीब है। संदेह, भय और अनिश्चितता के हर पल में अपनी आत्मा को इस आश्वासन में आराम दे कि भगवान आपकी भलाई के लिए सब कुछ ठीक कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी तूफान का सामना करें, आपको ये जानना होगा कि भगवान आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने आपको नहीं छोड़ा है, वे हमेशा आपके साथ हैं। कृतज्ञता, हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता से भरे दिल से करें। आपके पास जो आशीर्वाद हैं, उनके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें और आने वाले आशीर्वाद के लिए उन पर भरोसा रखें। प्रार्थना को अपनी दैनिक आदत बना लें। ये ईश्वर से आपकी सीधी बातचीत है, जहां आप अपने दिल की बात कह सकते हैं, मार्गदर्शन मांग सकते हैं और शांति पा सकते हैं। पवित्र शास्त्र ईश्वर के वचन में डूब जाएं। बाइबल वादों और सच्चाइयों से भरी हुई है, जो आपकी आत्मा को ऊपर उठा सकती हैं और आपके विश्वास को नवीनीकृत कर सकती हैं। समुदाय, अपने आप को विश्वासियों के समुदाय के साथ घेर लें। अपने बोझ को बांटें, अपनी जीत का जश्न मनाएं और विश्वास में एक साथ बढ़ें। सेवा, इस दुनिया में ईश्वर के हाथ और पैर बने। दूसरों की प्रेम और करुणा के साथ सेवा करें, ये जानते हुए कि आप उनके उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। आशा को थामे रहें, तब भी जब ये पहुंच से बाहर लगे। याद रखें कि ईश्वर आशा के लेखक हैं और आपके लिए उनकी योजनाएं इससे भरी हुई हैं। प्रिय मित्रों, जैसा कि हम चिंतन और प्रोत्साहन के इस समय को समाप्त कर रहे हैं, आइए हम अपने साथ यह आश्वासन लेकर चलें कि ईश्वर की उपस्थिति स्थिर है और उनका प्रेम शाश्वत है। अपने पूरे दिल से उस पर भरोसा रखो, अपनी समझ का सहारा मत लो और अपने सभी कामों में उसे स्वीकार करो। वह तुम्हारे मार्ग सीधे करेगा, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें अकल्पनीय आनंद और तृप्ति के स्थानों पर ले जाएगा। तुम्हारा विश्वास मजबूत हो, तुम्हारी आत्मा ऊपर उठे और तुम्हारा दिल उस शांति से भर जाए जो ये जानने से आती है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, अभी और हमेशा। प्रत्येक दिन को इस विश्वास के साथ गले लगाओ कि तुम्हें प्यार किया जाता है, तुम्हें संजोया जाता है और तुम कभी अकेले नहीं हो। धन्यवाद और ईश्वर का भरपूर आशीर्वाद आज और हमेशा आप पर बना रहे।